बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर पिछली वीडियो में हमने 10 MCQs सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम MCQs नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। MCQs नंबर 11 की स्टेटमेंट है, इफ द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स इज डबल्ड देन बिफोर एफिशिएंसी इंक्रीजेस बाय। अगर टेम्परेचर जो है हीट सोर्स का उसको डबल कर दिया जाए तो एफिशिएंसी कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो हम एफिशिएंसी का फार्मूला देखते हैं कि एफिशिएंसी हमारे पास होती है 1 - TC/TH। ये एफिशिएंसी है पहले। अब दूसरी एफिशिएंसी कितना इंक्रीज कर जाएगी जब टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए। इसी फार्मूले में हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया। तो ये इंक्रीज चेक करने के लिए इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन पे, यानी कि 1 - TC/2TH डिवाइडेड बाय 1 - TC/TH। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें अगर हम लेट कर लें कि TC 100 केल्विन है और TH 200 केल्विन है, तो हम ये वैल्यूज इसमें पुट करें। आप कोई भी वैल्यूज लेके पुट कर सकते हैं तो आंसर आपके पास 1.5 आएगा। इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 12 है, थर्मोडायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। थर्मोडायनामिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड एनर्जी। सिस्टम जो है उसको कंसिडर किया जाता है आइसोलेटेड, यानी कि उसमें हीट ना तो एंटर हो सकती है और ना ही मास ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम कंप्लीटली क्लोज ऑफ होता है। तो इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इनमें से जो बी ऑप्शन है, नाइथर हीट नॉर एनी मास आर ट्रांसफर्ड टू द एनवायरनमेंट, ये करेक्ट है। MCQs नंबर 13 है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर दे कैन नॉट। अगर दो ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैं एक दूसरे के साथ तो वो क्या नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी मूविंग, दे कैन नॉट बी अंडरगोइंग एन इलास्टिक कोलिजन, हैव डिफरेंट प्रेशर्स, बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम के से मुराद ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हैं। तो टेम्परेचर जब एक बॉडी से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा तो उसका मतलब यह है कि दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे नहीं हो सकते, उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। MCQs नंबर 14 है, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फिगर। ये एक ग्राफ गिवन है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसमें यह कहा गया है कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। हम ये जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 15 है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ्स सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी, वेव एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सोलर एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। उसकी वजह क्या है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ करंट स्टेट पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका ऑप्शन होगा सी। MCQs नंबर 16 है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज इक्वल टू। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला K इक्वल होता है Na डिवाइडेड बाय R के, क्योंकि इसको की जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डेफिनेशन है, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। बी ऑप्शन, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, R डिवाइडेड बाय Na, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs नंबर 17 है, वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू इसकी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 18 है, The internal energy of 1 mole of an ideal gas depends on। 1 mole of ideal gas है, उसकी इंटरनल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। तो इसका बी ऑप्शन होगा ओनली टेम्परेचर। नेक्स्ट MCQs नंबर 19 है, इफ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए क्यूबिकल वेसल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to 3n देन इट्स प्रेशर एंड टोटल एनर्जी विल बी कम। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है क्यूबिकल वेसल में n से 3n कर दें तो प्रेशर और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं क्यूबिकल वेसल में उसको n से 3n कर दें तो प्रेशर और टोटल एनर्जी भी
3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्रेशर जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के। एमसीक्यूज नंबर 20 है, 2 स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। 2 स्फीयर्स हैं, सेम साइज है, मटेरियल सेम मटेरियल से बनाए गए हैं, लेकिन एक हॉलो है और दूसरा जो है वो सॉलिड है। उनको हीट अप किया जाता है सेम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड करते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों स्फीयर्स जो हैं वो एक्सपेंड करेंगे, चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड है, बोथ स्फीयर्स विल एक्सपेंड। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 20 है, 21, एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग। हीट करने से जो एक्सपेंशन होती है वो किस तरीके से हो रही होती है? इन चारों ऑप्शंस में से बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। जाहिर सी बात है, मटेरियल चेंज होगा तो जो एक्सपेंशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।